Hello dear, how do you do? Hoping you all well. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यदि कोई त्रियक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें बता दें कि यदि कोई त्रियक छेदी रेखा, ये है क्या, त्रियक छेदी रेखा क्या होती है। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। और अगर कोई दो समांतर रेखा है, कितने, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दो से अधिक भी हैं तो उसके लिए भी वही शर्त होता है जो दो के लिए होता है। तो त्रियक छेदी रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करती है, यानी जब काटती है समांतर रेखा को, तो उसके होते हैं तीन शर्त। कितने शर्त होते हैं, तीन शर्त। और बस यही तीन शर्त को हम लोग हैं आज पढ़ने वाले। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं दो समांतर रेखाएं। इस रेखा का नाम मान लो L और इस रेखा का नाम है मान लो M। ठीक है, और कोई तीसरी रेखा, ये दो समांतर रेखा, समांतर किसको कहते हैं, वैसी दो रेखाएं जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, तो इसको बोलते हैं हम समांतर रेखा। जो कभी भी कहीं तक भी बढ़ाने पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, मतलब एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई तीसरी रेखा ऐसे आया और इन दो रेखाओं को क्या किया, दो पॉइंट पे इसको कट लगा दिया, दो पॉइंट पे इसको क्या किए, कट लगा दिए, तो इसके हो जाते हैं तीन शर्त। कितने शर्त, तीन शर्त। वो तीन शर्त हैं क्या, ये तुम्हारे लगभग 5 या 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके आगे भी तुम्हें ये काम देने वाला है। तो जैसे ही कोई तीसरी रेखा इन दो समांतर रेखाओं को कट करती हैं तो इसके होते हैं टोटल तीन शर्त। और ये तीन शर्त ऐसे होते हैं जो किसके लिए, कोण के लिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं। टोटल कोण को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बन जाते हैं 1, 2, 3 और ये 4। टोटल 4 कोण ऊपर और उसके बाद नीचे 5, 6, 7 और ये 8। टोटल 8 कोण इसमें बन रहे हैं। अब इन 8 कोणों के बीच ही हमारी जो तीन शर्तें हैं वो टोटल 8 कोण को लेकर के है। सबसे पहला शर्त हमारा होता है, फर्स्ट शर्त है हमारा, फर्स्ट कंडीशन है हमारा कि संगत कोण, कौन सा, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान से समझना, संगत कोण का मतलब क्या होता है। संगत कोण हम किसको जानेंगे, ये 8 में से कौन किसका संगत है। ठीक है, होते हैं, तो एकदम सिंपल है समझना। संगत का मतलब होता है साथी। देखो संगत का मतलब साथी। अगर मान लो कि ये लाइन है, एक समांतर रेखा का ये एक लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है। अब ये दोनों लाइन पर जो भी कोण सेम पोजीशन पर है, सेम स्थिति पर है, वही उसका कहलाता है संगत यानी कि साथी। अगर हम इस लाइन L लाइन को लेते हैं तो L रेखा के जस्ट ऊपर और ये प्रतिच्छेदी रेखा, मान लो इसका नाम N, इस प्रतिच्छेदी रेखा N के जस्ट राइट साइड कौन है, तो ऊपर भी और राइट साइड भी कौन है, तो तुम कहोगे कोण 1। कौन सा कोण है, कोण 1। तो कोण 1 का संगत कैसे ढूंढेंगे, इसका साथी यानी इसका दोस्त कौन है, जो इस लाइन के जस्ट ऊपर और प्रतिच्छेदी रेखा के जस्ट राइट साइड बैठा हुआ है ना। जहाँ पर 1 है वहीं पर उसका दोस्त भी होगा उसी पोजीशन पे। अगर इसका दोस्त छत पे बैठा है तो दूसरा दोस्त भी क्या होगा, छत पे ही बैठा होगा। अगर ये नीचे बैठा हुआ रहता तो इसका दोस्त भी कहाँ होता, नीचे ही बैठा रहता, तभी तो सच्चा दोस्त कहलाएगा, है ना। तो अगर ये 1 का कंडीशन है, 1 का पोजीशन है इस लाइन के ऊपर और त्रियक लाइन के दाएं, तो वही पोजीशन हम ढूंढेंगे इसमें कि इस लाइन के ऊपर और त्रियक लाइन के दाएं कौन है, तो तुम कह सकते हो 5। तो 1 और 5, कौन सा, 1 और 5। ठीक है, 1 का संगत कौन हुआ, 5 हुआ। अब ढूंढते हैं दूसरा। अगर हम बात करें 2 का, किस कोण का, कोण 2 का, तो कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा। देखो ये है L लाइन के ऊपर लेकिन त्रियक लाइन के बाईं ओर, तो वैसे ही ढूंढो M लाइन के ऊपर लेकिन त्रियक लाइन के बाईं ओर कौन है, तो 2 का साथी हो जाएगा तुम्हारा 6। कौन हो जाएगा, 6। ध्यान से देखो, 2 इस लाइन के जस्ट ऊपर और इस लाइन के बाएं, तो कौन है जो इस लाइन के जस्ट ऊपर और त्रियक लाइन के बाएं, कौन है, तो 6 ही तो है।
नेक्स्ट है हमारा कोण 3, कोण 3 का भी संगत कोण है। तो देखो कोण 3 का पोजीशन कहाँ पर है, कोण 3 है हमारा एल लाइन के जस्ट नीचे और त्रियक लाइन के बाईं ओर। तो सेम पोजीशन हमारा एम में मिलना चाहिए, एम के जस्ट नीचे और त्रियक लाइन के बाएं। कौन है 3 का संगत, कौन है 7, कोण 3 का संगत होगा कौन, कोण 7, ठीक है। और लास्ट है हमारा कोण 4, कोण 4 का संगत कौन होगा, तो ध्यान से देखो कोण 4 कहाँ पर है, ये है एल लाइन के जस्ट नीचे त्रियक लाइन के दाईं ओर। तो वही पोजीशन किसका है, एम लाइन के जस्ट नीचे और त्रियक लाइन के बाईं ओर। तो त्रियक लाइन के बाईं ओर तो दोनों है, पर कहाँ देखना है हमें, नीचे, क्योंकि 4 नीचे था, तो नीचे कौन है बोलो, नीचे हमारा 8। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 युग्म होते हैं, संगत कोण के कितने युग्म, 4 युग्म। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा एकांतर कोण, कौन सा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण भी इसको बोल सकते हैं, या एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान से इसको समझना है, एकांतर का मतलब क्या है, संगत का मतलब तो साथी हो गया, अब एकांतर का मतलब क्या है, तो एकांतर का मतलब होता है, कहते हैं ना जैसे एकांत में चला गया ना, एकांत का मतलब, लेकिन अंतः, यहाँ पर अंतः लग गया तो समझ जाना कि हमें बाहर तो जाना ही नहीं है। ये जो हमारा 2 लाइन है एल और एम, इसके बीच में ही रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है। तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6, बस 4 कोण। अब ये 4 कोण में से हमें ढूंढना है कि किसका एकांतर कोण कौन सा है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर कोण 3, किसकी बात किए, कोण 3 की बात कर लेते हैं। तो देखो कोण 3 का एकांतर कौन हो जाएगा, तो कोण 3 का एकांतर होगा जो कि कोण 3 के एकदम कोना में, कोण 3 के एकदम एकांत में, मतलब इस कोना पर ई, इस छोर पर ई और दूसरे छोर पर ये। तो अगर एक छोर पर 3 है तो दूसरे छोर पर कौन है, 5 है, इसलिए कोण 3 का एकांतर अंतः कोण हुआ कोण 5। कौन सा हुआ, कोण 5 हो गया। अब इसी तरह से हम लेते हैं अगर कोण 4, कौन सा, कोण 4, तो कोण 4 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा, देखो एक इस छोर पर तो दूसरा इस छोर पे, कौन है, कोण 6, कौन सा, कोण 6 हो गया। बस 2 ही पेयर। अब लास्ट हमारा होता है तीसरा शर्त कि एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण, क्या होता है, एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण, एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण, एक ही ओर के एकांतर अंतः कोणों का योगफल, ये थोड़ा अलग है, कोणों का योगफल ये होता है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कि अगर हम एक ही ओर का एकांतर, देखो अभी हमने क्या देखा कि एक इस छोर पर तो दूसरा इस छोर पर, एक इस छोर पर तो दूसरा दूसरे साइड इस छोर पर अभी यहाँ पर लिख दिया एक ही ओर का एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण तो है पर किधर, एक ही ओर का। तो एक ही ओर का कह दिया मतलब हमें अंदर ही रहना है और वो भी एक ही साइड को जोड़ना है। तो एक ही साइड में कौन कौन आ गया बताना, एक ही साइड में आ गया हमारा कोण 3 और कोण 6। देखो एक ही साइड में, ये दोनों लाइन के बीच में अंदर ही होना चाहिए और त्रियक लाइन के एक ही ओर, तो एक ही ओर कौन है, 3 है और 6 है। तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 और दूसरा जो हमारा पेयर होगा वो होगा दूसरे साइड वाला, कौन है, 4 और 5। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री। बस ये हमारे 3 शर्त होते हैं जिस पर कि तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। एकदम ध्यान से इसको दोबारा से समझेंगे, फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। थैंक यू।